हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स जीके। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग 20 सालों से लगातार पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम रामबाण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में, 110 में, 173 में या 166 में? अब संविधान में जो है आपके दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है लोकसभा, एक आपका होता है राज्यसभा होता है। ये दो आपके सदन हैं। अब इनका प्रावधान किसमें है? तो है इसमें 108 में। किसमें है? 108 में है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहां पे हुआ था? विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहां पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था, सिंगापुर हुआ था, फ्रांस हुआ था या स्विट्जरलैंड में हुआ था? अगर हम बात करें तो एशिया में एकमात्र ऐसा देश है सिंगापुर। क्या? सिंगापुर, जो ये विकसित देशों की श्रेणी में आता है। किसमें? विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अब देखिए विकसित देश किसे कहते हैं? जिन देशों की 8,625 अमेरिकन डॉलर प्रति वर्ष व्यक्ति की कमाई होती है, अर्निंग होती है, उनको जो है विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और जिनकी 8,625 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती है साल में, तो उनको जो है विकासशील देशों में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि होती है, मतलब उनका जो समय होता है, कितने समय का होता है? 15 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का या 9 वर्ष का? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो मतलब पदावधि होती है वो 9 साल की होती है। कितनी? 9 साल की होती है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। अगला है, कह रहा है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वो 6 माह के अंदर जो है भर लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह भी अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कोई नहीं, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? अब देखिए क्षोभ मंडल होता है, फिर जो है आपका वायु समताप मंडल होता है, फिर आपका वायुमंडल होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल पर होता है। कहां पे होता है? क्षोभ मंडल पर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है। के कस्तूरीरंगन, आर के नारायण, मदन मोहन, नबी नारायण। जो भारत के रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जो जनक माने जाते हैं वो के कस्तूरीरंगन माने जाते हैं। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा के कस्तूरीरंगन। दोस्तों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं हमारे द्वारा वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके किसी भी पेपर, भारत के आपके जितने भी स्टेट लेवल व सेंट्रल लेवल परीक्षाएं होती हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को? तो जो मिल्क ऑफ जो है मैग्नीशिया कहा जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। कह रहा है 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कोची को या? ये क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप हो गया है। अब देखिए मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप है, ये 7 टापुओं का जो है शहर है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पे 7 टापुओं का ये जो है द्वीप बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड जो है ये किस देश का जो है अभिन्न अंग है? आप देखिए मैप में अगर देखेंगे तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का जो है अभिन्न अंग है। किसका? डेनमार्क का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन,
कह रहा टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? टेलर घाटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेलर घाटी की बात कर रहा है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका में? अब देखिए टेलर घाटी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपको लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिलता है। तो टेलर घाटी जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ पे? टेलर घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश जिसे कहा जाता है। किसको? कंगारुओं का देश कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। बहुत सारे नामों से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में पहला कृषि विज्ञान कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में या नई दिल्ली में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका तुरंत जो ऑप्शन जाएगा वो दिल्ली पे जाएगा कि दिल्ली में ही जो है पहला कृषि विज्ञान स्थापित किया गया होगा, लेकिन ये ऑप्शन मैंने पहले गलत कर दिया। उसके बाद चंडीगढ़ जाएंगे, ये भी गलत है। उसके बाद लक्षद्वीप, ये तो होगा ही नहीं। कहाँ पे? पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? जो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था वो पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना अब जो है बंद कर दी गई है। चतुर्थ में, तृतीय में, दूसरे में या पांचवी में? तो चतुर्थ, तृतीय, दूसरी या पांचवी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये पूछ रहा है। तो आप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अगर देखेंगे तो इसमें जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन कह रहा सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है किस देश में होती है? ब्राजील में होती है कि भारत में होती है कि नॉर्वे में होती है कि पाकिस्तान में होती है? अगर बात करें कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहां पे होती है तो नॉर्वे में होती है। कहां पे होती है? नॉर्वे में होती है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। देखिए यही अम्लीय वर्षा है जिसे ताजमहल का रंग जो है, कलर जो है वो हल्का पीला हो गया है। किसका? ताजमहल का रंग जो है वो हल्का पीला हो गया है, हल्का पीला हो गया है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, अम्लीय वर्षा के कारण उसका भी कलर जो है चेंज हो गया है हल्का। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से किसी को भी नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी विधि भारत में लाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय से केवल एक ही व्यक्ति होता है, एक ही वो प्रधान होता है देश का जो न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। ये किसी भी देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत अच्छा, साइंस का है तो जबरदस्त क्वेश्चन है। एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोएथेन, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। क्या होता है? कार्बामाइड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बामाइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में है? राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है या केरल में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, संसद होता है या मुख्य न्यायाधीश होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। अब देखिए कार्यपालिका, अभी हमने बताया है कि किसी भी देश का संवैधानिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है। अगर राज्य का पूछ लिया जाएगा संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो वो राज्यपाल होता है। यहाँ पे कार्यपालिका का अगर प्रमुख पूछ लिया जाए तो ये जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ये जो है संविधान में आपके प्रावधान है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन
कह रहा भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। अगर हम देखें 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आगमन हुआ था तो उस समय सबसे पहले विकसित शहरों की बात करें तो आपका कोलकाता हुआ करता था। क्या? कोलकाता हुआ करता था। सबसे पहले यहीं पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग इमारतें अंग्रेजों ने बनाया था, यहीं पे हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण भी इसी शहर में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। सबसे पहले विकसित शहर कोलकाता था, तो कोलकाता में सबसे पहले विद्युतीकरण भी हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा बौद्ध धर्म कब बट गया था। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। और जो है इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो गुटों में बट गया था। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय को। देखिए भारतीय जागृति या भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगर बात करें दोस्तों, हम पूछें कि यहाँ पे राजा राम मोहन राय साहब को यहाँ पे राजा की उपाधि किसने दिया था। इनका नाम केवल राम मोहन राय है। तो राजा की उपाधि जो है, कश्मीर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? अकबर द्वितीय। और जो है अकबर द्वितीय का जो है अंग्रेजों ने जो है क्या कर दिया था, पेंशन बंद कर दिया था। तो राजा राम मोहन राय इनके जो है मंत्री थे और उसी समय जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा गया था और वहीं पे ब्रिस्टले में ही इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय को। अगले क्वेश्चन कह रहा ब्रिटेन के मार्गरेट थ्रेचर को किस नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की मार्गरेट थ्रेचर को किस नाम से जाना जाता है। शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला या लड़ाकिन महिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़ाकिन भैया क्यों कहा जाएगा? लड़ाकिन तो बहुत ज्यादा जो लड़ती हैं उन्हें कहा जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। वीर महिला, लौह महिला या शांत महिला। तो जो ब्रिटेन की मार्गरेट थ्रेचर जो होती हैं उन्हें जो है लौह महिला के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह महिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। अगर हम बात करें भैया तो बिहार हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका जो है उत्तराखंड हो गया, ये सब जो है अलग अलग जो है अलग अलग राज्यों से अलग हुए हैं। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तीनों जो है एक ही प्रांत हुआ करते थे। तो 1912 में जो है देखिए 1911 में घोषणा हुई, कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली ट्रांसफर हुई और 1900 विलियम पंचम और जो है मेरी और विलियम पंचम जो है 1912 में 11 में भारत आए थे और जो है उसी समय जो है कलकत्ता से जो है दिल्ली ट्रांसफर हुई राजधानी और 1912 में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल से एक अलग स्टेट बिहार बनाया गया। कौन सा? बिहार। और 1936 में ही बंगाल से काटकर उड़ीसा बनाया गया। कब? उड़ीसा बनाया गया 1936 में। तो ये तीनों स्टेट की अगर बात करें तो ये तीनों स्टेट एक प्रांत हुआ करते थे। तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई। भारतीय प्रशासनिक सेवा देखिए भारत में एक अंग्रेज शासक हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे जो है भारत में शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में इसे क्या कहा जाता है? शिक्षा का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे जो है भारत और चीन में एक साथ जो है मतलब सिविल सेवा परीक्षा की जो है शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो है जनक कहा जाता है। इसी के शासनकाल में जो है प्रारंभ हुई थी यह परीक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वाह, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए बौद्ध संघ में जो है महात्मा बुद्ध ने ही एक न्यूनतम आयु निर्धारित किया था कि जब तक आप 15 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक आप जो है बौद्ध धर्म में एंट्री नहीं होगी। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 15 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है द्वीप पाए जाते हैं, तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको जाना पड़ेगा मुगल वंश, और मुगल वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब सबसे ज्यादा कट्टरवादी जो है मुस्लिम जो है शासक था, और ये जो है रबिया दुर्रानी जो है इसी की जो है रानी थी, इसी की जो है पत्नी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबिया दुर्रानी जो है औरंगजेब की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? वाह वाह। देखिए इसके सिक्कों पर जो एक गुप्तकालीन शासक है, इसके सिक्कों पर इसको जो है गिटार लिए हुए बिठाया, मतलब बैठा हुआ दिखाया गया है, गिटार बजाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसको जो है कविराज की संज्ञा दी गई है। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इसे जो है कविराज की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त ने किया था, या चंद्रगुप्त ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गिरनार पर्वत पर, गिरनार आप चले जाएंगे कहां पर? गुजरात में। और यहीं पे सुदर्शन झील ये कहां पे है? काठियावाड़ जो है क्षेत्र में जो है काठियावाड़, जहां पे इस समय केवड़िया जो है जो स्थान है, वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसी से थोड़ा आगे जाएंगे तो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था उसका पुनरुद्धार जो है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा अजंता गुफाओं के जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां से मिली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये कहां से मिली हैं? ये आपके महाराष्ट्र से मिली हैं। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र से। लेकिन ये कह रहा अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां से मिली हैं? धार में मिली हैं, उदयगिरी विदिशा में मिली हैं, मांडू में मिली हैं, या कहीं से नहीं मिली हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश में अजंता जैसे गुफाओं को मिलने का साक्ष्य जो है वो कहां से है? धार से है। कहां से? धार। बाघ, ये बाघ डिस्ट्रिक्ट धार में पड़ता है, तो यहां से मिली है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करण निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? देखिए कालिदास बिल्कुल मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और इन्होंने 8 जो है लगभग प्रमाणिक रचनाओं का जो है लेख किया है। क्या? मालविकान मित्रम इन्होंने लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम इन्होंने लिखा है, विक्रमोर्वशीयम इन्होंने लिखा है, जानकी हरण इन्होंने नहीं लिखा है भैया। जानकी हरण इनकी जो है कृति नहीं है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानकी हरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और देखिए जो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? देखिए वैश्यावृत्ति जिसे देह व्यापार भी कहा जाता है, वैश्यावृत्ति और देह व्यापार ये जो है गुप्त काल में बहुत ज्यादा प्रचलित थे, पहले के समय में भी बहुत ज्यादा प्रचलित थे। कुटनी कहा जाता था, अमाजू कहा जाता, गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। जो वैश्यावृत्ति करती थी गुप्त काल में, उन महिलाओं को गणिका के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश है अगर देखा जाए तो कला और स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए? कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था गुप्त काल। तो यहां पे ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य के लिए इसे गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? देखिए अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस और आईएएस में जो है
या स्टेट लेवल की जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था जो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में होते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी कविता के रीत काल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का जबरदस्त क्वेश्चन है। वाल्मीकि, नागभट्ट, कालिदास या केशोदास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी कविता के रीत काल का, अगर रीत काल में जाएंगे तो सबसे अच्छे कवि जो माने जाते हैं वो केशोदास महाराज माने जाते हैं। कौन, केशोदास माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीत काल के प्रथम जो कवि हैं वो केशोदास हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर, भैया आपको जब बांध दिया जाता, ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। दोस्तों जब आपको कोई बांध देता है तो नाटक बहुत करते हो, ये मैंने कई बार वीडियो में बताया है। तो नाटक करते हो तो कर्नाटक में, मतलब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और इसको जो है कंप्यूटरों का नगर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है। बहुत अच्छा, सैंडविच वैसे खाने वाला होता है लेकिन यहाँ पे द्वीप का नाम है ये पूछा गया है। होंसू द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप या सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सैंडविच जो है किस देश का पुराना नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हवाई द्वीप का पुराना नाम है, किसका, हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था। ये देखिए ये है 30 जनवरी 1948 की बात। कब, 30 जनवरी 1948 की बात, जब नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मारा था। तो जो है नेहरू जी ने कहा था कि आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। किसने कहा था, प्रधानमंत्री फर्स्ट इंडियन जो है नेहरू जी ने कहा था कि आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है गांधी जी की मृत्यु पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र कहानियां लिखी हैं जिसमें जो है छोटे क्लासों में जितनी भी कहानियां देखते हैं वो पंचतंत्र से ही ली गई हैं। लेकिन इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दशा अवतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाता है कि दशा अवतार मंदिर किस राज्य में स्थित है तो आपको बताना बहुत ही आसान था। लेकिन अब ये पूछ लिया है कि दशा अवतार मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या जो है यमुना नदी। तो दशा अवतार मंदिर जो है यह आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने किया था। मतलब जब न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत जो है दिया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज किया कि पृथ्वी में कोई ऐसा बल है जो ये सभी चीजों को अपने में बांध के रखती है, उससे पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस कल्पना को बता दिया था कि इसमें कोई बल है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था और उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। कौन थे वो, ब्रह्मगुप्त थे। तो ब्रह्मगुप्त ने ही पृथ्वी में कोई बल होता है जिसको बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्सर्जन, इसमें तो जो है वेस्ट चीजों को छोड़ा जाता है। वाष्पोत्सर्जन ये भी होता है। प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। देखिए पौधे एक क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल इनके पास होता है, फिर बनता है आपका ग्लूकोज C6H12 वो 6 बनता है और इसके पश्चात जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में मुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन सा होता है? प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके जे.एल. नेहरू। कौन थे? जे.एल. नेहरू थे। ये जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, यही जो है योजना आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा है भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हुआ 1950 में। कब हुआ? 1950 में हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल चले जाएंगे तो ये देख रहे हैं कि कई देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। किसके साथ लगती हैं? कितने? 3 देशों के साथ लगती हैं। कितने? 3 देशों के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के किस राज्य में, देखिए ये क्वेश्चन ये इसमें और है। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी इसे जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लागू किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या असम। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है या थोरियम का भंडार किस राज्य में है। कई टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या केरल में किस चीज का भंडार ज्यादा है तो केरल का है। किसका है? केरल का है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन कह रंगभूमि किसकी रचना है तो रंगभूमि, गबन, गोदान ये किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन सा करता? ऑप्टिकल पाली? बिल्कुल नहीं। सेरिब्रम, ये तो आपके जो है तर्क ज्ञान को, इनमें से कोई नहीं। जो घ्राणोद्रिय पाली होती है ये आपके सोचने की जो है ये आपकी एक ज्ञानेंद्रियां है। क्या है? ये आपकी एक ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ्राणोद्रिय पाली जो है ये मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन कारण निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। अगर भारत में देखा जाए सबसे समृद्धशाली शहर, पैसों वाला शहर, इंडस्ट्रियल शहर तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। और यही जो है सबसे लोकप्रिय शहर है। सबसे ज्यादा अभिनेता, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, सबसे ज्यादा बड़े हस्ती के लोग ये मुंबई ही में रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। दोस्तों ये आज का वीडियो था जिसमें जो है स्टैटिक्स जीके के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए गए हैं जो आपके किसी भी पेपर के लिए रामबाण है। इस वीडियो को जरूर देखें और इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए